गुड मॉर्निंग दोस्तों, अल्फा फाउंडेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है, वो था हमारा रिएक्शन, इक्वेशन और बैलेंसिंग। रिएक्शन, इक्वेशन और बैलेंसिंग था। देखा जाए तो जो हमारे 4 चैप्टर दे रखे हैं क्लास 10th में, ये चारों चैप्टर केमिस्ट्री के हैं और चारों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे हमने इक्वेशन बैलेंसिंग पहला चैप्टर पढ़ा, अब दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। पहले चैप्टर में हमने इक्वेशन बैलेंस करना सीखी, कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, कैसे एलिमेंट्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारा रिएक्टेंट रहता है और जो प्रोडक्ट रहता है उसमें हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो उसकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। अब हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड की हम बेस से रिएक्शन करवाएंगे, बेस की एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, एसिड की मेटल से रिएक्शन करवाएंगे, एसिड की नॉन मेटल से रिएक्शन कराएंगे। जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट रहेगा और जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बैलेंस में इक्वेशन में रहेगा कि ये नहीं रहेगा, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड साल्ट। क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट श्योर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू द एसिड एंड बेसिस। हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा श्योर खट्टा और बीटर कड़वा के टेस्ट किसका रहता है, एसिड और बेस का, और किस कारण से वो टेस्ट रहता है, रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। इफ सम इन द फैमिली आर सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट ए रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा और सॉल्यूशन। कह रहा है यहाँ पे कि यदि आपके घर में फैमिली में कोई ओवर ईटिंग के कारण, ज़्यादा खाने के कारण एसिडिटी का शिकार हो जाता है तो आप उसे क्या देते हो? आप उसे लेमन जूस दोगे, विनेगर देंगे या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दोगे? कौन सा सॉल्यूशन दोगे? तो स्वाभाविक सी बात है, हम उसे क्या देंगे? जब पेट में एसिडिटी बढ़ेगी तो हम इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे बेस देंगे, तब जाके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे उसे क्या देंगे? बेकिंग सोडा देंगे, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन दे देंगे या फिर विनेगर देंगे। लेमन जूस तो देंगे नहीं। उसका कारण क्या है कि लेमन होता है हमारा खट्टा, वो एसिडिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे उसे क्या देंगे? बेस देंगे। ठीक है, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और जो पेट की एसिडिटी है वो कम हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and base nucleify each other effect। यहाँ कह रहा है कि यदि एसिड बढ़ गया है तो हम उसे बेस देंगे, बेस बढ़ गया है तब हम उसे एसिड देंगे, क्योंकि एक दूसरे को दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे, दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे और उनके इफेक्ट को वहाँ पे कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ बता रहा, रिकॉल हाउ वी टेस्ट श्योर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। अब हमें यह देखना है कि हमने देख लिया कि यदि श्योर टेस्ट है एंड बिटर टेस्ट है तो टेस्ट के द्वारा तो हम पता कर पाएंगे कि ये खट्टा है मतलब एसिड है, और श्योर है कड़वा है मतलब ये बेस है। पर यदि हम टेस्ट नहीं करें और उसका पता कैसे लगाएंगे, आगे देखते हैं। यदि टेस्ट नहीं करते और उसका पता लगाना है तो हम क्या करेंगे? ऑलरेडी यू नो डेट एसिड आर श्योर इन टेस्ट, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? कलर का चेंज करता है। कैसे? अब देखते हैं। ब्लू लिटमस को वो किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी? एसिड की। और वही बेस की क्या प्रॉपर्टी है? वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। वेयर बेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू में। लिटमस इज ए नेचुरली इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन ए व्हाइट क्लॉथ become reddish brown when a soap, which is base in nature, is scrubbed on it? It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methylene orange, phenolphthalein or acid and base। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे हम बता सकते हैं कि यदि कड़वा है तो वो एसिड है, और यदि खट्टा है मतलब वो एसिड है, और कड़वा है मतलब वो बेस है। अब यदि हमें टेस्ट नहीं करना है और पता करना है कि ये एसिड है या बेस है तो हम उसको किसकी सहायता से उसका पता कैसे लगा पाएंगे? तो उसका हम पता लगा पाएंगे हमारे लिटमस पेपर के कारण। यदि लिटमस पेपर हमने किसी सॉल्यूशन में डाला और वो ब्लू कलर का है और यदि रेड में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे होगा एसिडिक। ठीक है, यदि बेस है और उसमें हमने रेड लिटमस पेपर को डाला और उसका कलर ब्लू हो गया तो वो वहाँ पे क्या है? बेस है।
और दूसरे इंडिकेटर भी होते हैं जैसे कि मेथिलीन ऑरेंज, ये भी, इससे भी हम पता कर सकते हैं, ये भी इंडिकेटर है। वही देखते हैं फिनोप्थिलीन, ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। वहाँ पे एक और चीज़ कह रहे हैं, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। जो लिटमस होता है ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज आल्सो अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक जैसे कि हमारा बोल सकते हैं कि हल्दी, हल्दी की गांठें होती है, वो भी एक एसिड बेस का इंडिकेटर होता है। व्हेन स्टेन ऑफ करी इन व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन, जब हम खाना खाते वक्त यदि करी जो बनती है हमारे घरों में, यदि हमारे सफ़ेद क्लॉथ्स पे या सफ़ेद कपड़ों पे गिर जाती है तो वहाँ पर वो कैसी हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की रहती है, रेडिश ब्राउन कलर की। जब वो क्या रहती है, बेसिक इन नेचर, क्या रहती है, बेसिक रहती है। जब उसे हम स्क्रब करेंगे और पानी से धोएंगे, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे ब्लू कलर की हो जाएगी। सॉरी, टर्म्स येलो अगेन। जब वो क्लॉथ्स पे गिरेगी तब ब्राउन कलर की होगी, और उसे यदि हम साबुन लगाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी, पिंक कलर की हो जाएगी। जैसे हम कड़ी को खाते हैं और यदि कपड़ों पे गिर गई तब वो किस कलर में रहेगी, येलो कलर में रहेगी। जब उस पर हम सॉप का सॉल्यूशन लगाएंगे, मतलब साबुन से उसको धोएंगे, साबुन लगाएंगे, तो वो कैसी हो जाएगी, पिंक कलर की हो जाएगी। जब हमने साबुन लगा दिया उसके ऊपर और फिर अच्छे से पानी से धोआ तो फिर से उसी कलर में आ जाएगी, कैसी, नेचुरल कलर में आ जाएगा। उसका जो कलर होता है विथ ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर पे फिर से आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सॉप कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो जब बेस के साथ में हमारी कड़ी का सॉल्यूशन हो रहा था तो वहाँ इंडिकेटर के रूप में वो चेंज हो रहा था। जब हमने उस सॉप सॉल्यूशन को पानी से धो दिया अच्छे से तो फिर से वो उसके नेचुरल कलर में आ गए। In this chapter we have studied the reaction of acid and base, how acid and base cancel out each other effect and make more interesting thing that we use see in our day to day life। इस रिएक्शन में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस सॉल्यूशन के बारे में, कैसे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारे डे टू डे लाइफ के जो हमारे दैनिक जीवन के जो एक्टिविटीज़ है उसको हम उसको परफॉर्म करके यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, जब हमारा एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉरी, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वहाँ पे हमको साल्ट और वाटर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पूरे चैप्टर में एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में हम वहाँ पे पढ़ेंगे सॉल्ट और वाटर के बारे में, क्योंकि जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तब जाके हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और साथ में हमें वाटर मिलेगा। चलो आगे क्या दे रखा, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस एक प्रकार का डाई है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन एक प्रकार का पौधा है जो कि थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। ये इंडिकेटर के यूज में रूप में उपयोग किया जाता है। लाइकेन एक प्रकार का क्या है, शैवाल देखा जाए तो, और जो थैलोफाइटा जो फैमिली है, डिवीजन है, उससे बिलोंग करता है और ये एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नेदर एसिडिक और नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। अभी हमने देखा कि जब लिटमस को हम एसिड में डालेंगे तो ब्लू कलर से रेड हो जाएगा, और जब बेस में डालेंगे तो रेड से वो ब्लू हो जाएगा। बट जब हमारा इंडिकेट जो लिटमस पेपर है वो नेचुरल कलर में रहेगा तो वो किस कलर में रहेगा, वो पर्पल कलर में रहेगा। ठीक है, देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, पत्ता गोभी की पत्तियाँ, टर्मरिक, कलरफुल पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रोगोनिया, पेटूनिया एंड जर्मेनिया विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस इन दिस सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। अब जैसे लाइकेन के बारे में हमने देख लिया, कुछ और भी बेसिक एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, अभी मैंने बताया आपको, रेड कैबेज लीव हो गया, कलर्ड पिटल्स हो गए, सम फ्लावर, कुछ फ्लावर्स की पत्तियां भी हमारे एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम करती है। वहीं पे जैसे हाइड्रोगोनिया एक फ्लावर है, उसकी पत्तियां हो गई, पिटोनिया हो गया और जर्नेनियम हो गया। ये क्या है, सबके सब एसिड बेस के इंडिकेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे किस किस की, एसिड और बेस की। एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। अब एसिड एंड बेस लेबोरेटरी में कैसे होते हैं इसको हम देखते हैं। पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। कलेक्ट द सैंपल ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें साइंस की लेबोरेटरी में कुछ सॉल्यूशन कलेक्ट करना है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है, एसिटिक एसिड लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ये सब के सब हमें कलेक्ट करना है। फिर दूसरा दे रखा है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन वाच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विद ए ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर शो इन टेबल 2.1। हमें क्या करना है, एक वाच ग्लास लेना है और सबके सॉल्यूशन को
ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक बूंद करके डाल के देखना है और एक दूसरे के ड्रॉप को इंडिकेटर डालना है, या तो हम फिनोप्थलीन डाल के देख लेंगे या दूसरा कोई इंडिकेटर डाल के देख लेंगे वहां पे, ठीक है। What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methylene orange solution for each of the solution taken? अब हमें यहाँ पे या तो फिनोप्थलीन डाल के देख लेना है, रेड लिटमस पेपर डाल के देख लेना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉरी जो कंपाउंड दे रखे हैं ये एसिड है या बेसिक है। जैसे कि हमने वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो ये नाम से क्लियर हो रहा है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, KOH लिया तो यहाँ पे ये बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये बेस है। तो हमें ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वाच ग्लास लेंगे और उसमें लिटमस पेपर का डाल के देख लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ऊपर दिया हुआ सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। चलो आगे दे रखा है, दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय द चेंज इन कलर। अब हमें वो इंडिकेटर द्वारा कैसे पता चलेगा, उससे उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देयर आर सम सब्सटेंस विच ऑर्डर चेंजेस इन एसिड और बेस मीडियम, दिस इज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर सच एज ट्राई आउट ऑफ सम ऑफ दिस इंडिकेटर। जैसे कि कुछ से तो उसका कलर चेंजेस होगा और कुछ इंडिकेटर से उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ठीक है, माना कि उससे उसका कलर चेंज होएगा जो हमारा लिटमस पेपर है, पर कुछ इंडिकेटर उसका ऑर्डर भी तो चेंज कर सकते हैं, उसमें से स्मेल इस टाइप की आएगी कि वो एसिड है कि बेस है, उससे भी हम पता कर सकते हैं। चलो आगे एक और एक्टिविटी दे रखा है, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। हमें क्या करना है कि एक प्लास्टिक का बैग लेना है, उसमें प्याज रखना है, साथ में उसमें क्या रखने, स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। हमें कुछ क्लॉथ के टुकड़े के कपड़ों के टुकड़े भी साथ में रखना है, ठीक है। एंड बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रीज। अब हम उसको बैग को टाइटली पैक कर देंगे और फ्रीज के अंदर रख देंगे। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज्ड टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। अब जो हमने प्याज के साथ में जो क्लॉथ्स रखे थे, कपड़े के टुकड़े रखे थे, उनको एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज करके हमें देखना है। टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, उसको क्लॉथ के जो 2 स्ट्रिप्स हमने जो टुकड़े रखे थे उसे लेना है और उसका ऑर्डर चेक करना है, क्या उसकी स्मेल चेंज हुई। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन स्ट्रिप एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर। अब हमें क्या करना है, जो हमने टुकड़े रखे थे क्लॉथ्स के कपड़े के, उन पे एक पे हमें क्या डालना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl। एक पे हमें डाइल्यूट HCl डालना है, दूसरे पे डालना है हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन। मतलब एक पे एसिड डालना है और एक पे बेस डालना है और फिर उसके इंडिकेटर के द्वारा देखना है, ठीक है। यहाँ पे इस एक्टिविटी में ये परफॉर्म करके हमें देखना है। आगे चलते हैं, रिनाइज बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड चेक अगेन देयर ऑर्डर। फिर क्या करना है, हमें जो टुकड़े थे, क्लॉथ्स के टुकड़े थे, उन्हें धोना है, फिर से उनका ऑर्डर चेक करना है कि धोने के बाद में क्या उनकी स्मेल अलग आई है, क्या उनका ऑर्डर चेंज हुआ है, क्या उनका कलर चेंज हुआ। एक बार हम HCl और NaOH डाल के देख लेंगे, फिर उनको धो लेंगे, फिर से हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला इसेंस एंड क्लो ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। फिर से हम क्या करेंगे, उन कपड़ों पे वेनिला डालेंगे, क्लो ऑयल डालेंगे और फिर से उनका ऑर्डर चेक करेंगे। फिर हम देखते हैं, टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे देखा जाए तो ये दूसरी एक्टिविटी है, सेकंड एक्टिविटी, इसको करके देखते हैं। सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, फिर डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना है इन अनदर टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब में मैं क्या लूँगा, वहाँ पे HCl का सॉल्यूशन लूँगा और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे, NaOH का सॉल्यूशन लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला। उन दोनों में डाइल्यूट वेनिला की एक एक ड्रॉप डाल के देखेंगे। इसेंस द बोथ टेस्ट ट्यूब एंड चेक वेल, चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंज इन ऑर्डर इफ एनी। अब हमने जब उसमें वेनिला डाला और फिर उनको शेक करेंगे, हिलाएंगे थोड़ा सा, मतलब ऐसे फास्टली नहीं हिलाना है, टेस्ट ट्यूब में तो थोड़ा सा हिला के देखेंगे क्या उससे वेनिला को डालने से उनका उनका ऑर्डर या कलर चेंज हुआ है कि नहीं, ये हमें ऑब्जर्व करना है। Similarly, the change in the order of claw oil with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation। और हमने फिर से ऑर्डर ऑफ क्लो ऑयल देखना है वहाँ पे, और HCl का और डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन का जो रिकॉर्ड करना है, उसको ऑब्जर्वेशन को वहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अब देखते हैं, विच ऑफ दिस वेनिला, ओनियन एंड क्लो कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ये हमने देखा कि कुछ में एसिड डाला और कुछ में बेस डाला है, और हमने वहाँ पे
जैसे कि पहली एक्टिविटी में परफॉर्म करके देखा था कि ओनियन के प्याज लिए थे, उनको कपड़े, उनके साथ में कुछ कपड़े डाले थे और फ्रीज करके देखा था। फिर हमने एक बार एसिड डाल के देखा था और एक बार बेस डाल के देखा था। क्या उससे कलर चेंज हुआ? बिल्कुल कलर का चेंजेस होगा। तो यहाँ पे इन जो एक्टिविटी परफॉर्म करके देखी तो हमें उनका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखना है। अब एक और देख रखा है यहाँ पे, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। अभी तक जो हमने पहले पढ़ा है वो क्या पढ़ा है यहाँ पे कि हम पहले सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं, पहली एक्टिविटी में प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। क्या प्रॉपर्टी होती है एसिड और बेस की, हमने ये देखा। एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी, एसिड और बेस लेबोरेटरी में देखा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड और बेस मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। जैसे मैं एसिड ले लेता हूँ HCl, ठीक है, प्लस मैं क्या ले लेता हूँ, कोई सा भी मेटल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे ले रहा हूँ Na ले लिया मैंने, सोडियम ले लिया। अब मैंने मेटल के साथ में इसकी रिएक्शन कराया तो क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर होगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। मतलब जब मैंने एसिड की किससे रिएक्शन कराई, हमारे मेटल से रिएक्शन कराई, तो NaCl हमें यहाँ पे क्या मिला, सॉल्ट मिला, और साथ में जो मेरी हाइड्रोजन गैस थी वो लिबरेट आउट हो गई। NaCl मिल गया वहाँ पे और साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो गई। देखते हैं आगे हमारी NCERT क्या बोलती है। कुल मिला के एक सिंपल रिएक्शन थी जो मैंने आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा दी। अब देखते हैं 2.3 एक्टिविटी में, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट। जो ये एक्टिविटी है हमें टीचर की सहायता से ही करनी है। सेट द एपरेटस एंड सोन फिगर 2.1। एक एपरेटस लेना है जो हमारे फिगर 2.1 में दे रखा है। इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में दे रखा है। 5 ml यहाँ पे क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। उसमें क्या करना है, एड ए पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। जो यहाँ पे पीस दे रखे हैं जिंक ग्रेन्यूल के, उसमें जिंक के पीस ऐड कर देना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ ग्रीन जिंक ग्रेन्यूल, पास द गैस बिलोंग इवॉल्व थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, साथ में एक बीकर लेना है या हमें कुछ भी एक पोएट्री डिश लेना है, वहाँ पे सॉल्व का सॉल्यूशन भर के रखना है, ठीक है। जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया, वहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। उसके अंदर हमने जिंक के दाने, जिंक के टुकड़े डाल दिए। फिर हमें एक और कोई सा भी एपरेटस लेना है, पॉट वगैरह, उसके अंदर सॉल्व का सॉल्यूशन लेना है। 10 ml ले लें या 5 ml ले लें, ठीक है। फिर जो यहाँ से हमने टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब से एक इनलेट डिलीवरी ट्यूब लेनी है और उसे सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर छोड़ देना। जब यहाँ से एक गैस रिवॉल्व होगी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगी, और उसके छोटे छोटे बुलबुले भी होंगे। साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो सॉफ्ट के सॉल्यूशन में जाके इंटरमिक्स हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक कैंडल लेना है। क्या लेना है, कैंडल लेना है, उसे जलाना है और जो सॉफ्ट के सॉल्यूशन है उसके पास में ले जाके देखना है। जब हम इसके पास में ले जाएंगे इस कैंडल को, तो यहाँ से एक आवाज आएगी, पॉप साउंड कैन बी प्रोड्यूस। यहाँ पे एक आवाज आएगी, उसका साउंड कैसा रहेगा, पॉप साउंड रहेगा कैंडल का। तो एक्टिविटी में भी यही देख रखा, वाई टू बबल फॉर्म्ड इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन, टेक ए बर्निंग कैंडल नियर गैस फिल्ड बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम सॉफ्ट के सॉल्यूशन के पास में कैंडल को ले जाएंगे तो यहाँ पे से एक पॉप का साउंड प्रोड्यूस होगा। और वो पॉप का साउंड क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन की गैस के जो बबल्स होंगे जब हमारी कैंडल के प्रेजेंस में आएंगे तो वहाँ पे वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या बोल रहा है। नोट द मेटल इन द अबो रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एंड हाइड्रोजन गैस एंड फ्रॉम ए कंपाउंड कॉल्ड एज सॉल्ट, दस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड अस। अभी मैंने आपको वहाँ पे HCl की रिएक्शन Na के साथ में करवा के दिखाई थी, तो मेरा वहाँ क्या बना था, NaCl बना था, साथ में मेरा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था। यहाँ पे भी यही हो रहा है, जब मैंने जिंक के ग्रेन्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में डाले थे तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, और उस हाइड्रोजन गैस को जब मैंने सॉफ्ट सॉल्यूशन, मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, सॉफ्ट का सॉल्यूशन कैसा होता है हमारा, हमेशा बेसिक रहता है। जब बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करी थी, साथ में जब मैंने उसमें कैंडल जलाया था तो वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, पॉप का साउंड हो रहा था। देखते हैं यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी, एसिड की मैंने मेटल के साथ में रिएक्शन करवाई। एसिड में मैंने क्या ले लिया था, HCl ले लिया। चलो दूसरा ले लेते हैं, मेटल में मैं ले लेता हूँ Na ले लेता हूँ। तो मेरा क्या मिलेगा, यहाँ पे NaCl मिलेगा, साथ में मेरी क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। जब एसिड की मैंने मेटल के साथ रिएक्शन करवाई तो मुझे साल्ट मिला और साथ में हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चला। एक और एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी, इसको मैं परफॉर्म करके देख लेता हूँ। प्लेस ए फ्यू पीस ऑफ ग्रेन्यूल जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। मुझे ग्रेन्यूल जिंक के टुकड़े लेने हैं, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर।
और 2 ml उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। पहले मैंने HCl लिया था, अब यहाँ पे मैं टेस्ट ट्यूब में क्या ले रहा हूँ, जिंक ग्रेन्यूल किसके साथ में ले रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये क्या है, बेस है। पहले मैंने एसिड लिया था, अब मैं बेस का सॉल्यूशन ले रहा हूँ और उसे गर्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एज एन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर से मुझे क्या करना है, जैसे मैंने सॉल्व का सॉल्यूशन लिया था, ऐसा मैंने यहाँ पे बेस का सॉल्यूशन ले लिया और एक कैंडल जला के मैं देखूंगा अब क्या होता है, ये मुझे ऑब्जर्व करना है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोइंग। जब मैंने NaOH मतलब बेस का सॉल्यूशन लिया, साथ में मैंने क्या लिया, मेटल लिया, ठीक है, तो मुझे वहाँ क्या मिला, सोडियम जिंकेट मिला। क्या मिला, सोडियम जिंकेट मिला, Na2ZNO2 मिला, Na2ZNO2 मिला और साथ में यहाँ पे भी मुझे क्या, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई दिखाई दे रही। जब मैंने एसिड के साथ में भी मेटल की रिएक्शन करवाई थी तो वहाँ पे भी मुझे हाइड्रोजन गैस दिख रही थी। जब मैंने बेस के साथ में भी मेटल की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे भी मुझे कौन सी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, देखते हैं। You find again that hydrogen is found in the reaction, however such reaction are not possible with all metal। जैसे कि मैंने जिंक के साथ में सोडियम की और एसिड की दोनों की रिएक्शन करवा के देख ली तो मुझे दोनों के टाइम पे क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला। पर हर एक मेटल के साथ में मुझे हाइड्रोजन गैस मिले ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे HNO3 में नाइट्रिक एसिड लेता हूँ तो नाइट्रिक एसिड में मुझे कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, वहाँ पे और दूसरा कोई सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जब हर एक एसिड में मुझे हाइड्रोजन गैस मिले, हर एक बेस में मुझे हाइड्रोजन गैस मिले। कुछ एसिड और कुछ बेस में मुझे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, बट सभी एसिड और बेस में मुझे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अभी सबसे पहले हमने क्या देखा, एसिड और बेस की रिएक्शन करवा के देख ली, फिर हमने एसिड और बेस की मेटल के साथ में रिएक्शन करवा के देखी। अब हम यहाँ क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं और उसकी किससे, एसिड से रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, इसे परफॉर्म करके देख लेते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम A एंड B। मुझे 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उन्हें लेबल कर लेना है। ठीक है, एक मैंने ले लिया A और एक टेस्ट ट्यूब ले ली मैंने B। ठीक है, इन दोनों का मुझे लेबल कर लेना है। टेक अबाउट 5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब A। मुझे सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लेना है, किसमें, टेस्ट ट्यूब A में। ये मैंने सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन ले लिया। कितना लेना है मैंने, 0.5 ग्राम लेना है मुझे, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में तो मुझे ग्राम में लेना पड़ेगा। ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na3 इन टेस्ट ट्यूब B। अब मुझे टेस्ट ट्यूब B में क्या लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, कितना लेना है, ये भी मुझे 5 ग्राम ही लेना है। ठीक है, एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब मुझे जो मैंने सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन लिया था इसमें भी मुझे क्या डालना है, डाइल्यूट HCl डालना है। ये मेरा डाइल्यूट HCl है और ये कितना डालना है, 2 ml मुझे डालना है। दोनों सॉल्यूशन में डालना है, मुझे टेस्ट ट्यूब A में भी डालना है और 2 ml मुझे टेस्ट ट्यूब B में भी डालना है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जब मैंने सोडियम कार्बोनेट में कौन सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला मैंने और 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट था तो इसमें से एक गैस निकली थी। उस गैस को मैं क्या करूँगा, जो टेस्ट ट्यूब B है उसमें मैं डाल के देखूंगा तो क्या होगा। डिलीवरी ट्यूब की सहायता से मुझे टेस्ट ट्यूब B में डाल के देखना है, तो वहाँ पर मुझे क्या ऑब्जर्व होगा ये मुझे देखना है। इन दिस रिएक्शन ऑकरिंग द अबव एक्टिविटी रिटर्न एज। मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब A में मैंने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, साथ में मैंने HCl लिया। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे क्या मिला, सॉल्ट मिला। NaCl क्या हो गया मेरा, सॉल्ट। साथ में मुझे पानी मिला, वाटर मिला और साथ में मुझे क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। ठीक है, वहीं मैं देखता हूँ टेस्ट ट्यूब B में मैंने करके देखा इसे परफॉर्म। तो टेस्ट ट्यूब B में NaSCO3 लिया मैंने, साथ में उसमें HCl का सॉल्यूशन डाला था मैंने। ठीक है, तो वहाँ पे भी मुझे क्या मिला, साल्ट मिला और साथ में वाटर भी मिला और उसमें भी मुझे गैस मिली। मतलब जब मैंने एसिड के साथ में भी रिएक्शन करवाई और बेस के साथ में भी रिएक्शन करवाई किसकी, मेटल कार्बोनेट की, तो दोनों टाइप पे मुझे वहाँ पे साथ में मुझे पानी भी मिला, साल्ट भी मिला और साथ में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिला। जब मैं एसिड और बेस की रिएक्शन किससे करवा रहा था, एसिड और बेस की रिएक्शन में करवा रहा था मेटल के साथ में, तो हमेशा मुझे क्या, कौन सी गैस मिल रही थी, हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। अब मैं एसिड और बेस की मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवा रहा हूँ, किसी भी मेटल का कार्बोनेट, तो उससे मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है और साथ में पानी मिल रहा है। ठीक है,
आगे चल के देखते हैं। ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसके साथ में, जो मुझे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली उसको मैं क्या करूँगा, लाइम वाटर जिसे हम बोलते हैं चूना पानी, जो कि पोतने में काम आता है घरों की दीवारों वगैरह में, उसमें मैं पास करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के जो टेस्ट ट्यूब रहती है उसके नीचे मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, मतलब दाने मिलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, और साथ में उसमें पानी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में भी मैंने वाटर लिया तो साथ में मुझे वहाँ ग्रेन्यूल्स के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के दाने मिल जाएंगे और साथ में पानी भी मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब मैं मेटल कार्बोनेट की एसिड और हाइड्रोजन के साथ, एसिड और बेस के एसिड के साथ में रिएक्शन करूँगा तो मुझे वहाँ क्या क्या मिलेगा। जब यहाँ पे मैंने देख लिया, मैं सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूँ, HCl ले रहा हूँ, मतलब बेस ले रहा हूँ, मेटल का कार्बोनेट ले रहा हूँ और एसिड ले रहा हूँ, तो मुझे सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे चलें, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ऑन पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब मैं क्या करूँगा, ज़्यादा मात्रा में, एक्सिस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करके देख लेता हूँ। मैंने फिर से यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट लिया, जो कि मुझे यहाँ लास्ट टाइम मिला था, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे मिल गया था, फिर से मैं इसमें क्या करता हूँ, CO2 पास करके देखता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है देखता हूँ। यहाँ पे जब मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया था, फिर से मैंने इसके अंदर क्या डाली, CO2 डाली, और पानी तो है ही सही उसमें कैल्शियम कार्बोनेट में, तो वहाँ पर मुझे क्या मिला, सॉल्यूबल इन वाटर। फिर क्या हुआ, जो कैल्शियम कार्बोनेट के वहाँ पे जो प्रेसिपिटेट मिल रहे थे पहली बार में, मुझे टेस्ट ट्यूब के नीचे क्या मिल रहा था, प्रेसिपिटेट मिल रहा था। अब मुझे क्या मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट तो मिलेगा, पर वो क्या होगा, पानी के अंदर सॉल्यूबल रहेगा, मतलब उसमें घुल जाएगा। अब उसके प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे मुझे। ठीक है, जब मैंने एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया उसमें, तो वहाँ पे वो कैल्शियम कार्बोनेट तो मिल रहा है, पर वो क्या मिल रहा है, सॉल्यूबल फॉर्म में मिल रहा है, मतलब उसमें घुला हुआ मिल रहा है। अब उसके कार्बोनेट्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। लाइमस्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हम समझ सकते हैं कि जो चाक रहता है लिखने का, लाइमस्टोन रहता है, चूना पानी, ये सब किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के एक प्रकार के डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट की मैं रिएक्शन करवाता हूँ, किससे, मेटल से, एसिड से, तो वहाँ पे मुझे क्या मिलता है, हमेशा वहाँ पे मुझे एक तो सॉल्ट मिलता है, मैंने अभी बताया आपको, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिली और वाटर मिला। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब मैंने एसिड के साथ में रिएक्शन कराई। ठीक है, NaO जैसे मेटल कार्बोनेट ले लिया, फिर मैंने इसकी एसिड के साथ में रिएक्शन कराई HCl से, तो यहाँ पे मुझे हमेशा क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, NaCl मिलेगा। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड NaCl हो गया, फिर पानी भी मिल गया H2O, और साथ में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी मिलेगी। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे हमेशा मुझे क्या, साल्ट मिल जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, और हमेशा मुझे पानी भी मिल जाएगा। ठीक है, ये NaOH मेटल का कार्बोनेट हो गया, HCl हमारा क्या हो गया, ये HCl हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आगे यहाँ देखते हैं। अब मैं हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अभी मैंने एसिड और बेस की, एसिड की रिएक्शन किससे करवाई थी, मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाई थी। अब हम यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, एसिड और बेस को दोनों को ही आपस में लड़वा देते हैं। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, जब मैं एसिड को बेस के साथ में रिएक्शन करवा दूंगा तो हमेशा वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, नमक मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH, मुझे 2 ml डाइल्यूट NaOH लेना है, किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में, एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ नेप्थोलिन। डाइल्यूट NaOH लेना है और उसमें 2 बूंद किसकी डालनी है, नेप्थेलिन की डालना है। नेप्थेलिन क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। ठीक है, एंड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब उसमें क्या करना है, जब मैंने NaOH का सॉल्यूशन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें 2 बूंद मैंने नेप्थेलिन की डाल दिए। अब मुझे HCl का सॉल्यूशन उसके अंदर डालना है। कैसे डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, क्योंकि HCl का सॉल्यूशन किसी भी पानी के अंदर डालते हैं, तो यदि हमने अचानक से उस सॉल्यूशन के अंदर पानी डाल दिया तो उछल के वो हमें हार्म कर सकता है, ऊपर उड़ के आ सकता है, इसलिए हमें बूंद बूंद करके HCl का सॉल्यूशन डालना है।
इज देयर एनी कलर चेंज फ्रॉम द रिएक्शन। अब मुझे देखना है कि जो नेप्थेलिन का जो कलर था वहाँ पे लाइट पिंक कलर हो गया था जब मैंने NaOH के साथ में डाला था, तो क्या वो कलर डिसअपेयर ही हो गया या कुछ चेंजेस आया है, मुझे ऑब्जर्व करना है। व्हाई डिड द कलर ऑफ नेप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। जब मैंने HCl का सॉल्यूशन डाला था उसमें, तो जो एसिड का जो कलर था वो जो नेप्थेलिन का कलर था वो चेंज क्यों हो गया, क्या कारण था उसका। फिर मैं उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालूंगा, NaOH का फिर से सॉल्यूशन डालूंगा। पहले मैंने NaOH का सॉल्यूशन डाला था और साथ में क्या डाला था, नेप्थेलिन डाला था। तो नेप्थेलिन डालने पे वो कैसा रेडिश ब्लू कलर का हो गया था थोड़ा सा। फिर मैंने उसमें क्या किया था, ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl का सॉल्यूशन मतलब एसिड डाल दिया था। तो जो ब्लू इंडिकेटर ब्लू कलर था मेरा नेप्थेलिन का वो वहाँ पे डिसअपियर हो गया था। फिर से मैं क्या करूँगा, उसमें NaOH डाल लूँगा एक और। जब मैंने NaOH फिर से उसमें डालूंगा तो जो मेरा नेप्थेलिन का कलर डिसअपियर हुआ था फिर से वो रीऑब्जर्व हो जाएगा, मतलब फिर से चेंज होकर मेरा वहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है। इन द अबव एक्टिविटीज ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज न्यूक्लिफाइड बाय एसिड एंड वाइस वर्सा द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रिटर्न अस। इस एक्टिविटी से मुझे पता चल रहा है कि जब मैंने बेस के अंदर नेप्थेलिन डाला था तो उसका इंडिकेटर के रूप में उसका कलर चेंज हो रहा था। जब उसके अंदर मैंने एसिड डाला तो उसका कलर बिल्कुल खत्म हो गया। फिर से मैंने वाइस वर्सा मतलब उस रिपीटेशन किया और उसमें क्या डाला, मैंने NaOH डाला, बेस डाला, तो फिर से उसका कलर ऑब्जर्व होने लग गया, मतलब दिखाई देने लग गया। ठीक है। पहले मैंने क्या लिया, NaOH लिया, ठीक है, फिर मैंने उसमें HCl डाल दिया तो मुझे क्या मिला, NaCl, मतलब यहाँ पे नमक मिला, सॉल्ट मिला और साथ में मुझे क्या मिला, पानी मिला। तो कहने का मतलब यह है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ हमेशा मुझे क्या मिलता है, सॉल्ट और पानी मिलता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन रिटर्न अस। जब हम एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि हमने डेली लाइफ में देखा, जब हमारे पेट में भी एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम क्या लेते हैं, वहाँ पे बेस ले लेते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, कम कर दे। ऐसा का ऐसा यहाँ पे जब हम एसिड बेस के दोनों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे साल्ट मिलता है और साथ में पानी मिलता है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पे भी यही दे रखा, एसिड और बेस की मैंने रिएक्शन करवाई तो सॉल्ट और वाटर मुझे मिल गया। अब आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब मैं मेटलिक ऑक्साइड की किसके साथ में रिएक्शन करवाऊंगा, एसिड के साथ में रिएक्शन करवा के देख लेता हूँ। पहले मैंने एसिड और बेस की दोनों को साथ में रिएक्शन करवा के देख ली। अब मेटल के ऑक्साइड जैसे NaO सोडियम ऑक्साइड, उसकी मैं किसके साथ में, एसिड के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा। जैसे NaO2 ये मेटल का ऑक्साइड है, मैं किसके साथ में, एसिड के साथ में रिएक्शन करवा के देख लेता हूँ क्या मिलेगा, यह मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। पहले की एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे 2.7, इसे परफॉर्म करके देखते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मुझे कॉपर के ऑक्साइड लेने हैं छोटे अमाउंट में, इन ए बीकर। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टेरिंग। एक बीकर में मुझे क्या लेना है, कॉपर के ऑक्साइड लेना है, ठीक है। उसके अंदर मुझे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, कौन सा, HCl डालना है, और मुझे एक स्टेयरिंग रॉड से हिला के देखना है, धीरे धीरे हिलाना है, क्योंकि डाइल्यूट HCl भी जब उछलेगा तो अपनी बॉडी को हार्म कर सकता है, इसलिए वहाँ पे हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालना है और धीरे धीरे हिला के देखना है, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। वहाँ पे मुझे कॉपर ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन था उसका कलर को ऑब्जर्व करना है, क्या कलर चेंज हुआ, क्या कलर डिसअपियर हुआ या कोई उसमें चेंजेस आया, ये मुझे ऑब्जर्व करके वहाँ पे देखना है, ठीक है। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व। जब उसका ब्लू ग्रीन कलर था और जो कॉपर के ऑक्साइड थे वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, और वो जो ब्लू ग्रीन कलर था वो किसके कारण था, कॉपर के क्लोराइड के कारण था। द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन अस। मैंने मेटल के ऑक्साइड लिए, कॉपर ऑक्साइड लिया प्लस HCl मैंने एसिड लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, CuCl मिला, कॉपर क्लोराइड मिला और साथ में मुझे H2O पानी बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये कहने का मतलब जब मैं मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराऊंगा, एसिड से कराऊंगा, तो कॉपर क्लोराइड मुझे साल्ट मिलेगा यहाँ पे CuCl और साथ में मुझे क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है।